मैंने जैसे कहा कि भगवान कृष्ण पे कर्मों का नियम नहीं लगता। बट फिर भी ये वाक्य कैसे हुआ फिर? अब सर जैसे हम सब लोग जब छोटे थे तो हमेशा हमको हमारे दिमाग में यही कंडीशनिंग है कि भगवान जो है ऊपर रहते हैं। भगवान राम जब दंडकारण्य वन से होकर गुजर रहे थे तो वहाँ पे कई ऋषि मुनि घोर तपस्या कर रहे थे। उनके मन में प्रभु श्री राम को पति के रूप में या प्रेमी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागी थी कि अभी भी अगर आप 5 गांव 5 पांडवों को दे दोगे, यानी 1 विलेज पर पांडव, ठीक है, तो वो उनसे संतुष्ट हो जाएंगे और ये युद्ध नहीं होगा। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, जीव की श्रेणी में हम सब आते हैं, तीसरा है काल या टाइम, चौथा है प्रकृति, नेचर, हाँ, और पांचवा है कर्म या एक्शन। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। आज एक नए आध्यात्मिक पॉडकास्ट एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वो हैं प्रांजल जोशी सर, जो कि एक ऑकलिस्ट हैं और बहुत सारे और प्रोफेशंस में भी निपुण हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रांजल सर का वेलकम करना चाहूंगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। मेरा नाम प्रांजल जोशी है। मैं एक ऑकल्टिस्ट हूँ, एक हीलर हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद MBA किया है और उसके बाद MA किया है इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। आज का जो विषय है हमारा वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ जी। तो अब मैं सर, क्योंकि जब भी हम भगवद गीता की बात करते हैं तो गीता, भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता में क्या अंतर है और ये जो होली बुक है ये कहाँ से आई सर, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जिनने आज तक कभी गीता पढ़ी ही नहीं है, जो या उनको नहीं पता कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, गीत शब्द है, गीत मतलब होता है सॉन्ग। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को दिया एक सॉन्ग के फॉर्म में। सो इट इज अ डिवाइन सॉन्ग ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये एक दिव्य गीत तरह से है। तो ये शब्द गीता वहां से आया है। जब हम बोलते हैं भगवद गीता, चूंकि भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया इसलिए भगवद शब्द आया है। अच्छा। श्रीमद, जैसे हम किसी के नाम के आगे श्री, श्रीमती, सुश्री इत्यादि का प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, इसी प्रकार जब हम ग्रंथों की बात करते हैं तो ग्रंथों के पहले श्रीमद् शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् शिव पुराण, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि, उन ग्रंथों को सम्मान देने के लिए। ओके। सो सर, जैसे आपने कहा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, तो जब हम एज अ होली बुक देखते हैं गीता को, तो ऐसे उनमें बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है जिसको समझकर, सीखकर अगर हम हमारी ज़िंदगी में भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि 5 पॉइंट्स जो आपको गीता के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगे हों और जिससे आपको लगता है कि ये आम ज़िंदगी में भी अगर कोई इंसान उतारेगा तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। रोशनी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, पहले तो मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लगभग 5100 साल पहले अपने शिष्य और सखा अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं गीता में कि यह ज्ञान वो अर्जुन को दे रहे हैं, परंतु यह दिव्य ज्ञान उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव व्यवस्वान को भी दिया था। उन्होंने ये ज्ञान मनु को दिया, मनु ने ये ज्ञान अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया, परंतु कालखंड में यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। ओके। तो जो भगवद गीता स्क्रिप्चर है, टेक्स्ट है, इसमें 5 प्रमुख विषय हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, जीव की श्रेणी में हम सब आते हैं, तीसरा है काल या टाइम, ओके। चौथा है प्रकृति, नेचर। हाँ, और पांचवा है कर्म या एक्शन। ये 5 प्रमुख विषय हैं श्रीमद् भगवद गीता के। ओके। अभी आपने जैसे पूछा कि हम आज की तारीख में इसको पढ़ के इससे किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। पहली बात तो ये, इस भगवद गीता का जो सबसे बड़ी जो इसमें बात है कि इसको किसी भी वर्ग का व्यक्ति पढ़ सकता है। इट इज नॉट जस्ट अ हिंदू होली बुक। एनीबडी फ्रॉम एनी सेक्ट,
एनी रिलीजियस बिलीफ कैन रीड इट। किसी भी आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, किसी भी जाति का व्यक्ति कभी भी भगवत गीता का अध्ययन कर सकता है और उससे लाभान्वित हो सकता है। चाहे आप भारतीय हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अमेरिकी हो, आप भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम कभी वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल हमें बताता है डूज क्या है, डोंट्स क्या है, हमें उस डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है। उस डिवाइस की जो, जैसे एक माइक्रोवेव ओवन है मान लीजिए, तो उसमें वो बताएगा कि आप इसको अलग अलग तरीके से किस प्रकार से इसका डायरेक्शंस बेसिकली क्या है? एग्जैक्टली उसके जो डायरेक्शंस हैं। इसी प्रकार हमें मानव देह मिली है, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो अब हमें व्हाट बेस्ट वी कैन डू विद इट, हम इसके साथ सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां शास्त्रों में बताई गई हैं, 84 लाख स्पीशीज, उनमें से ह्यूमंस को एट द टॉप है, मतलब दिस इज द बेस्ट। जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, ये आहार निद्रा भय मैथुन कहते हैं। शास्त्रों में एक जगह लिखा है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। इसका यह अर्थ है कि आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय, भय का अर्थ यहाँ से रक्षा करने से है। अच्छा। भय, जैसे आप मान लीजिए कछुआ है, कछुए को भी भगवान ने खोल दिया है, उसको प्रोटेक्ट करता है, बहुत सॉलिड स्ट्रांग होता है। हिरण है, हिरण को भगवान ने सींग दिए हैं, सींग से अपनी रक्षा कर सकता है। मान लीजिए एक गिरगिट है, गिरगिट अपने रंग बदलता है सराउंडिंग्स के मुताबिक, ताकि वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसी प्रकार से अलग अलग जीवों को भगवान ने सुरक्षा के अलग अलग तरीके से उसको दिया है। मैथुन मतलब मीटिंग, तो आहार निद्रा भय मैथुन प्रत्येक जीव करता है, परंतु धर्म के मार्ग पर चलना केवल मनुष्य देह में ही संभव है। और धर्म के बिना जो जीवन है वो पशु समान बताया गया है, उसे पशु समान जीवन बताया गया है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन तो मनुष्य भी कर रहा है। मान लीजिए कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, ठीक है, वो कोई उसको कुछ खाने को दे देता है, वो खा लेता है। एक बहुत धनवान व्यक्ति है, वो 5 स्टार होटल में जाके लंच डिनर कर सकता है, परंतु एक्टिविटी सेम, कर तो आहार ही रहे हैं ना। एक व्यक्ति अगर फुटपाथ पे सोता है, दूसरा व्यक्ति एक फर्स्ट क्लास डबल बेड पे सोता है, दोनों सो ही रहे हैं, एक्टिविटीज सेम, उन एक्टिविटीज का लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, जिसमें इतने जीव हैं, असंख्य जीव हैं, प्रत्येक जीव आहार निद्रा भय मैथुन में लगा है, परंतु मनुष्य देह को दुर्लभ बताया गया। इट इज वेरी रेयर टू गेट दिस एंड वेरी स्पेशल टू गेट दिस इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। क्यों है ऐसा? क्योंकि केवल मानव देह में ही यह संभव है कि हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलें। वी कैन वॉक अहेड ऑन द फॉर अ प्रोसेस और द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अब जैसे सर हम एक तरफ बोलते हैं धर्म और एक तरफ बोलते हैं अध्यात्म, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इस पे काफी सर्च भी होता है। पहली बात तो धर्म एक संस्कृत शब्द है और रिलीजन एक इंग्लिश शब्द है। धर्म एक संस्कृत शब्द है, ओरिजिन उसका इक्विवेलेंट नहीं है। रिलीजन वर्ड का मीनिंग है अ काइंड ऑफ फेथ। जो धर्म शब्द है वो संस्कृत शब्द है, और धर्म शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, वो कॉन्टेक्सुअल होते हैं। एक अर्थ क्या है, जैसे चीनी है, चीनी से आप मिठास को अलग नहीं कर सकते, चीनी हमेशा मीठी होगी। चीनी का धर्म मिठास हो गया, एक प्रकार से उसकी इनसेपरेबल क्वालिटी हो गई, जिससे उस व्यक्ति को या वस्तु को अलग नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा अर्थ इसका क्या हो सकता है, धर्म का अर्थ ड्यूटी भी होता है, ठीक है। वो तो कर्म हो गया सर। कर्म मतलब एक्शन, अच्छा, धर्म मतलब ड्यूटी। ओके। तीसरा हो गया धर्म का अर्थ, भगवान कहते हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये संस्कृत में है, यानी भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना, उसे हम धर्म कहते हैं। तो फिर अध्यात्म भी तो स्पिरिचुअलिटी हुई ना सर, तो उसका भी तो यही मतलब हुआ। ये हो गया धर्म का अर्थ। हाँ। अब स्पिरिचुअल वर्ड का या स्पिरिचुअलिटी वर्ड, इसका ओरिजिन क्या है, वो है स्पिरिट। भगवद गीता की या आध्यात्म की जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो फाउंडेशनल टीचिंग है, वो ये है कि आई एम सोल नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल नॉट दिस बॉडी। जिस प्रकार से हम वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा नित्य निरंतर अपना देह बदलती रहती है। तो जब मैं सोल हूं, मैं स्पिरिट हूं,
स्पिरिट वर्ड से स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी आया है। मैं शरीर होता, मैं देह हूं तो देह की कुछ आवश्यकताएं हैं, मैं मन हूं तो मन की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। जैसे देह है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छा भोजन करते हैं, हम बालों को संवारते हैं, हम महंगी घड़ी पहनते हैं, हम शूज लेते हैं, स्लीपर्स लेते हैं, हम बॉडी को कई कई तरीके से डेकोरेट करते हैं। ये बॉडीली रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसे माइंड की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी को कोई म्यूजिक पसंद है अच्छा, किसी को लिटरेचर पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहता है भैया आज का क्रिकेट मैच तो मैं मिस नहीं कर सकता। किसको ट्रैवलिंग पसंद है। पीपल लव टू ट्रैवल। तो ये की रिक्वायरमेंट्स हो गई, बिकॉज माइंड गेट्स अ सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट डूइंग दीज एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज आर डन थ्रू द बॉडी। ठीक है, पर सोल की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि आई एम सोल। मेरी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, ये का लिखा है शास्त्रों में। इसका अर्थ क्या है? जीव का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का इटर्नल सर्वेंट है। आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। जिस प्रकार शरीर की भी आवश्यकता है, इस प्रकार आत्मा की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार हम अपने वस्त्र, कपड़े, क्लोथ्स चेंज करते रहते हैं, इस प्रकार जैसे डेथ होती है, डेथ मतलब क्या होता है? सोल हैज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, पर वो अगला शरीर भी स्वीकारता है। तो जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा की भी कुछ आवश्यकता है। तो जब हम नीड्स ऑफ द सोल की बात करते हैं, दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। इट गोज बियॉन्ड द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड माइंड। इट इज ट्रांसेंडेंस, यानी दिव्यता का अनुभव करना। सोल की हम वांट्स की जब बात करते हैं, नीड्स की, रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो हम आध्यात्म की बात करते हैं। हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। उसमें क्या होता है? मान लीजिए आपको भूख लगी है और आप कुछ खाते हैं। दिस वॉज नीड ऑफ योर बॉडी, दिस वॉज नीड ऑफ योर माइंड। परंतु हम जब उसी को, अगर वो सात्विक है, सतोगुण में है, और भगवान को भोग लगा के उसके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वी आर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द बॉडी, माइंड एट प्लस द सोल। आपको सपोज म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, सपोज आप म्यूजिक, यू लव म्यूजिक, ठीक है। अगर आप किसी बॉलीवुड फिल्म का म्यूजिक सुनती हैं, योर माइंड लव्स इट, ठीक है। परंतु अगर आप भगवान के विषय में सुनती हैं, भगवान के किसी भक्त से, तो दैट बिकम्स अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, बिकॉज यू आर केटरिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सोल। ओके। बिकॉज सोल हैज बीन हैंकरिंग फॉर लव ऑफ गॉड फॉर इन्यूमरेबल लाइफ टाइम्स। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप उपन्यास पढ़ सकते हैं। आपको दुनिया भर में हजारों लाखों विषय हैं जिन पे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, इतनी पुस्तकें उपलब्ध हैं। परंतु अगर आपने भगवत गीता पढ़ी, तो यू आर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द सोल एंड यू आर डूइंग ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी। आप एक आध्यात्मिक क्रिया कर रही हैं, क्योंकि सोल तो तड़प रहा था उस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। द सोल वॉज हैंकरिंग फॉर दैट लव ऑफ गॉड हेड फॉर many 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 lifetimes, and it eventually got that love. So you are supplying to that demand of the soul, and that becomes spiritual. ओके। सर, जब भी हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बोलते हैं, हमको सबसे पहला एक जो नाम याद आता है वो कृष्णा याद आता है। और प्रेमानंद जी बोलते हैं कि जब आप राधे 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 बोलते हो, तो कृष्ण जी अभी तक जितने भी आपके पाप के रजिस्टर होते हैं वो फाड़ देते हैं, और आगे वो लिखते भी नहीं है। तो आप कितना इस बात को मतलब मानते हैं कि कृष्ण जी तक अगर रीच करना है, तो आपको राधे को अगर आप रीच करेंगे तो आप जल्दी कृष्ण जी तक पहुँच पाएँगे, ऐसा क्यों है सर? मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ठीक ठीक है। है, हाँ। तो उसकी बात को आप कभी अनसुना कर ही नहीं सकते, अनदेखा कर ही नहीं सकते। श्रीमती राधा रानी जो है वो डिवाइन फेमिनाइन है, शी इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। तो उनके जरिए जब कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो भगवान उसको ना कर ही नहीं सकते, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। उनसे जो आइडियल लव है वो राधा कृष्ण का प्रेम है। तो जब आप किसी से इतना प्रेम करते हैं, तो उसकी जो बात है उससे बढ़कर तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो जब आप राधा का नाम लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। कलयुग में उन्हीं नाम को ही आत्म साक्षात्कार का या बेस्ट और ओनली वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बताया गया है। ओके। लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में संकीर्तन का प्रचार करने के लिए और अपनी भक्ति का स्वाद चखने के लिए बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अवतरण लिया, वो प्रकट हुआ। उन्होंने संकीर्तन महायज्ञ किया, यानी कॉम्पिटिशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड।
तो भगवान का नाम लेना एक तो सबसे सरल है। जैसे अभी आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, आपने राधा राधा बोला, तो इससे आप भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, ये प्रोसेस सबसे सिंपल भी है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है ना। आप इसको सुबह भी ले सकते हो भगवान का नाम, रात को भी ले सकते हो, दिन में भी ले सकते हो, बैठ के भी ले सकते हो, खड़े हुए भी ले सकते हो। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो भगवान ने कलयुग में देखा कि कलयुग का जीव चूंकि बहुत पतित है, इसके लिए मैं प्रोसेस सबसे सिंपल कर देता हूँ। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मैं अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाल देता हूँ। ये भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दी। ऊपर जगह लिखा है इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। ये जो 16 अक्षर का नाम है, ये कलयुग के सारे प्रभावों को नष्ट कर देगा। उति षोडशकम नाम नाम क्या है? 16 अक्षर। हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। और वहां पे एक जगह ये भी लिखा है सर्व वेदेषु दृश्यते नाते परतर उपाय, यानी सभी वेदों का अध्ययन करने के बाद और कोई दूसरा उपाय इस युग के लोगों के लिए, जीवों के लिए नहीं मिलता है। हम्म सर, जब हम कृष्ण जी की बात करते हैं और राम जी की बात करते हैं, दोनों ही विष्णु जी के अवतार रहे हैं। और जैसे होली आने वाली है तो हम प्रहलाद और नरसिम्हा की बात करते हैं, है ना? तो वहाँ पे भी जब नरसिम्हा अगेन विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो ये जो एक एक्सपेंशन है और ये जो एक डायमेंशन है विष्णु जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, ये जितना पावरफुल है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। जैसे राम जी से हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लाइफ में उतारना बहुत इंस्पिरेशनल हमारे लिए हो सकता है। वैसे ही आज के टाइम पे कृष्ण जी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम सीखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा हमारी लाइफ को, क्योंकि एक्सेस ऑफ मुझे लगता है राम जी के प्रिंसिपल्स भी हमें शायद थोड़ा मतलब एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए राम जी और कृष्ण जी का। आप कैसे देखते हैं सर राम जी के अस्तित्व को, और आप कैसे देखते हैं कृष्ण जी के पर्सनैलिटी को? देखिए, चाहे राम हो, हम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ। ही वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग मैन, नरों में श्रेष्ठ, नरों में उत्तम, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। करेक्ट। अगर आप देखें, जब दशरथ जो थे, उन्होंने भगवान राम को वनवास के लिए कहा। भगवान राम कितने आज्ञाकारी पुत्र रहे होंगे कि वो वनवास के लिए तुरंत चले गए। उन्होंने उस समय इफ एंड बट नहीं किया। वो एक राजकुमार थे, परंतु उन्होंने एक ऑस्टियर लाइफ, एक ऐसा जीवन लीड किया उसके बाद जिसमें तपस्या ही तपस्या थी कि एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए। भगवान राम ने जब सीता मैया को रावण ने हर लिया था, तो भगवान राम ने उनके लिए रावण जैसे शक्तिशाली असुर से युद्ध करने के लिए लंका पे हमला कर दिया और इतने असुरों का संहार किया, है ना। तो एक यहाँ पे एक आइडियल हस्बैंड की भूमिका में भी है। जब वो अयोध्या के राजा थे, तो उनके राजपाट में प्रजा पूर्णतया सुखी थी। पीपल वर वेरी हैप्पी। वो एक आइडियल किंग था, आइडियल किंगडम था, उन पीपल वर लिविंग इन हैप्पीनेस। उनको किसी प्रकार का कोई रोग कष्ट नहीं था। तो वो जो भूमिका है, वो एक आदर्श राजा की भूमिका में भी है ना। तो ही वॉज एवरी क्वालिटी ही इज पोर्ट्रेइंग कि ये ऐसा होना चाहिए। जब भगवान उस रिश्ते को निभाते हैं तो परफेक्शन से निभा के दिखा रहे हैं। हम भगवान कृष्ण की बात करें, तो जब सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन करने, उनसे मिलने, वो द्वारका के राजा हैं, वो द्वारकाधीश हैं, जब सुदामा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिंहासन पे बिठाया और उनके चरण धोए। अगर मान लीजिए, ये भगवान एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अगर वो फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए। अगर भगवान से कोई मित्रता करता है, भगवत गीता में एक शब्द का प्रयोग किया गया, सुहृद, यानी भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई वेल विशर नहीं है, कोई फैन नहीं है, उनसे बढ़कर कोई हितैषी नहीं है, कोई मित्र नहीं है। अगर उनसे कोई मित्रता करता है, तो आप देखो सुदामा के लिए उन्होंने क्या किया है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता, भगवान कृष्ण और अर्जुन की मित्रता देखो। भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए सारथी बन गए और उनके सामने दुनिया के उस समय के सबसे बड़े योद्धा कौरव की सेना में थे। उनसे भी भगवान ने युद्ध किया अपने मित्र के लिए। तो अगर मित्रता हो तो ऐसी हो जैसी श्री कृष्ण सुदामा की थी मित्रता हो,
तो ऐसी हो जो श्री कृष्ण और अर्जुन की थी। आज के टाइम में हम लोग फ्रेंडशिप डे तो मनाते हैं, पर क्या हम इस एक्सटेंट तक जाएँगे, उस फ्रेंड का साथ देंगे, उसको निभाएँगे इस एक्सटेंट तक कि चाहे वो कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, हम उसको उस मुसीबत से निकाल लेंगे। तो भगवान जब फ्रेंड बनते हैं तो एक आइडियल फ्रेंड बनते हैं, जब किंग बनते हैं तो आइडियल किंग बनते हैं, और वो जो एग्ज़ाम्पल पेश करते हैं, एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत करते हैं, वो सदियों तक याद रखा जाता है। और जब हम उसके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में, तो ही हम रोमांचित हो जाते हैं और हमें एक प्रकार का आपने स्पिरिचुअल वर्ड यूज़ किया था, एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है आत्मा को कि देखिए हम भगवान को गुणगान करके जो संतुष्टि मिली। अब जैसे सर जब महाभारत का वर्णन होता है तो कृष्ण जी को एज़ अ स्ट्रैटेजिस्ट भी देखा जाता है। कहते हैं कि उनके जैसा स्ट्रैटेजिस्ट आज तक हुआ नहीं है कोई। तो कुछ चीज़ें सर जो महाभारत की आपको लगी हो कि जो कृष्ण जी ने इतनी अद्भुत तरीके से की है कि मतलब काबिल-ए-तारीफ़? देखिए वैसे तो सब कुछ ही काबिल-ए-तारीफ़ है। हुँ। पहली बात तो आप देखें, महाभारत के युद्ध की हम बात करते हैं, तो महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण एक दूत बनकर दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन को उन्होंने कहा कि अभी भी अगर आप 5 गाँव 5 पांडवों को दे दोगे, यानी 1 विलेज पर पांडव, ठीक है? तो वो उनसे संतुष्ट हो जाएँगे और ये युद्ध नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बहुत अच्छे से उनको समझाया। भगवान कृष्ण, कई लोग कहते हैं कि महाभारत तो भगवान कृष्ण ने करवाई। महाभारत भगवान कृष्ण ने नहीं करवाई, भगवान कृष्ण चाहते थे कि युद्ध ना हो, अंतिम समय तक भी चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे कलेश होता है। महाभारत एक दिव्य ग्रंथ है जिसको घर में ज़रूर रखना चाहिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए। जिन लोगों के घर में महाभारत नहीं है, क्या उनके घर में झगड़ा नहीं होता? तो उसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? महाभारत रखने से कोई कलेश नहीं होता। तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयत्न किया। ओके। तो भगवान कृष्ण तो अंतिम समय तक युद्ध से पहले चाह रहे थे कि युद्ध ना। तो एक स्ट्रैटेजिस्ट जो होता है, उस सबसे आपने कहा ही वाज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो स्ट्रैटेजिस्ट सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि युद्ध ना हो, दैट इज़ द बेस्ट। परंतु जब युद्ध हो भी गया, तो भी उन्होंने अपने जो अर्जुन के रथ पे वो थे, जो कौरव सेना थी, उसके सेनापति थे भीष्म पितामह, ठीक है? जब तक भीष्म पितामह जीवित थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कौरवों को पराजित कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह एक बहुत ही महान योद्धा थे। वो परशुराम जी के शिष्य थे और भीष्म पितामह को पराजित करना इतना आसान नहीं था। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई अस्त्र व शस्त्र नहीं उठाऊँगा, ये भी प्रतिज्ञा थी। परंतु अब कई लोग बोलेंगे भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन्होंने सुदर्शन का आह्वान किया और जब देखा भीष्म पितामह ने कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र उठा रहे हैं उनसे युद्ध करने के लिए, उसी के बाद भीष्म पितामह को पराजित कर पाना संभव हो पाया। अन्यथा भीष्म पितामह जैसे योद्धा को पराजित करना संभव किसी के लिए भी नहीं होता। तो उन्होंने प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? लोग भले ही भगवान पे उँगली उठा लें, है ना? पर भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी ताकि सत्य की असत्य पे विजय हो। उन्होंने अपने एक मित्र का साथ दिया, अर्जुन का साथ देने के लिए प्रतिज्ञा तोड़ी और सामने थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह खुद भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भीष्म पितामह की ये इच्छा थी कि मैं भगवान को युद्ध करता हुआ देखना चाहता हूँ कि बिकॉज़ व्हेन लॉर्ड कृष्णा फाइट्स, नोबडी कैन फाइट लाइक हिम। ही इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट, ही इज़ द ग्रेटेस्ट वॉरियर एज़ वेल। तो भीष्म पितामह की इच्छा थी कि मैं भगवान को युद्ध करते हुए देखना चाहता हूँ, इसको शौर्य रस बोलते हैं। तो भगवान ने युद्ध किया तो भीष्म पितामह की भी इच्छा पूरी की, उनसे युद्ध किया। अर्जुन की भी इच्छा पूरी की और महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह तब तक थे सेनापति, फिर वो उसके बाद बाणों की शैया पे थे। तो वो जो ट्रिक थी कि उनका युद्ध शिखंडी के साथ करवा दिया जाए, वो भी भगवान कृष्ण ने ही स्ट्रैटेजी बनाई थी। उसके बाद जो अन्य योद्धा थे जैसे कि द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु थे, पांडवों के भी गुरु थे। द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए जब उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है ना? तो अश्वत्थामा जो एक हाथी था, उसका वध हुआ था। हाँ। लॉर्ड कृष्ण इज़ सो इंटेलिजेंट, फिर उन्होंने अब कोई ये नहीं कह सकता, तब उन्होंने शंख भी बजा दिया और ये युधिष्ठिर से बुलवाया उन्होंने, क्योंकि युधिष्ठिर जो हैं धर्मराज हैं, वो कभी उन्होंने झूठ बोला ही नहीं था, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। उनसे बुलवाया, अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध हुआ, था, हाँ। है ना? तो इस प्रकार से जब द्रोणाचार्य ने ये सुना, तो उन्होंने भी शस्त्र रख दिया। और राजा द्रुपद से द्रोणाचार्य की एक तरह से राइवलरी थी ओके। और राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था कि मुझे इस यज्ञ से पुत्र प्राप्ति होगी, वो पुत्र द्रोणाचार्य के वध का कारण बनेगा।
तो द्रोणाचार्य का वध इस प्रकार से हुआ। जो द्रौपदी शब्द है वो राजा द्रुपद से आता है। द्रौपदी राजा द्रुपद की डॉटर थी और धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र थे और पांडवों की सेना के सेनापति थे धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था। ओके। तो सर अब मेरा अगला सवाल है आपसे कि विष्णु जी के इतने सारे जो अवतार हैं 10 अवतार हैं उनको उतने सारे अवतारों को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, भगवान विष्णु के मुख्यतः 10 अवतार हैं, दशावतार। तो भगवान विष्णु जो है वो चतुर्भुज है, यानी उनकी 4 भुजाएं हैं, है ना। एक में है शंख, एक हाथ में है शंख, एक में चक्र, एक में पद्म, एक में गदा, और इन चारों का कुछ सिग्निफिकेंस है। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? शंख का अर्थ है टू डिलीवर द डिवाइन नॉलेज, यानी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। चक्र का अर्थ है दुष्टों का, असुरों का संहार, टू किल द डीमंस। पद्म का अर्थ है लोटस, टू डिलीवर द डिवोटीज, अपने भक्तों पर अपनी कृपा करना। गदा का अर्थ है टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए मैं युग युग में आता हूं। तो वो एक चौथा पर्पस हो गया। परंतु शास्त्रों में यह भी लिखा है कि इन 4 में से जो मुख्य है वो है कि भगवान अपने भक्तों के लिए ही आते हैं, ठीक है। और उससे भी बढ़कर एक कारण कुछ जगह लिखा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो अपनी इच्छा से चलता है, लेट मी गो एंड सी, मैं देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। भगवान अकारण भी अवतार ले लेते हैं, ले सकते हैं, अच्छा है ना। नाउ हम उसको जरा डिटेल में देखते हैं। शंख मतलब दिव्य ज्ञान का प्रचार करना। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, तो दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। शंख चक्र, चक्र मतलब असुरों का संहार। भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध करवाया, कंस का वध किया, महाभारत के युद्ध में भी जो आसुरिक राजा थे उनका वध किया। चक्र मतलब चक्रधारी हैं वो, तो असुरों का संहार। शंख चक्र पद्म मतलब अपने भक्तों पे कृपा करना। जैसे भगवान राम में इतनी शक्ति थी कि वो अपनी इच्छा मात्र से ही रावण को अंत कर देता है। रावण जैसे असुर का अंत भगवान राम अपनी इच्छा मात्र से कर देते हैं। परंतु भगवान राम ने अवतार लिया सीता मैया पे कृपा करने के लिए, दशरथ पे कृपा करने के लिए, हनुमान जी के लिए, लक्ष्मण के लिए, भरत के लिए, लवकुश के लिए, विभीषण के लिए, सुग्रीव के लिए, अंगद के लिए। तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान मुख्यतः अवतार लेते हैं। गदा मतलब टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। धरती पे जब पाप बढ़ जाता है तो एस्टेब्लिश करने के लिए धर्म यहाँ पे मतलब रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर दी स्क्रिप्चर्स टू मेक इट एस्टेब्लिश पीस, जस्ट बैलेंस द नेचर, बैलेंस दी नेचर एक तरह से, उसके लिए भी भगवान आते हैं। तो भगवान विष्णु के अवतार के ये कारण होते हैं, और भगवान इसलिए बार बार अवतार लेते हैं, कई बार अवतार लेते हैं, ताकि ये जो 4 कारण आपको मैंने बताया। ओके। अब जैसे सर क्योंकि भगवान के अवतारों की हम बात कर रहे हैं, कभी विष्णु जी को हमने राम के अवतार में देखा, कभी हमने कृष्ण के अवतार में देखा। तो कृष्ण जी का जो जन्म है, उनके जन्म से ही वो इतने फेमस रहे हैं, उनकी इतनी सारी लीलाओं के बारे में। तो सर थोड़ा-सा कृष्ण जी के जन्म के बारे में बताइए। यस, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वहीं पे हुआ जहाँ पे आज जन्मभूमि है, मथुरा में। तो ये बात है आज से लगभग 5200 बरस पूर्व आकाशवाणी हुई कि देवकी कंस की चचेरी बहन है, कि देवकी के 8वां पुत्र होगा, वो तेरे अंत का कारण बनेगा। तो कंस जो था, कंस को लगा कि 8वां पुत्र आने में तो अभी बहुत टाइम है, क्योंकि 8वां से पहले तो पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे ही 8वां होगा। तो नारद मुनि कंस के पास गए, कंस को एक फूल दिखाया, लोटस होता है ना, कमल का पुष्प दिखाया। उन्होंने दिखाया क्या है ये बताओ, दे कमल की पंखुड़ियां हैं, कमल की पंखुड़ियां हैं। बोला गिनो इसको, 1 2 3 4 ऐसा। तो कंस से नारद मुनि ने पूछा कि इनमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 5वीं कौन सी है। तो कंस बोला इसको तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है, तो सर्कुलर है, सर्कुलर में हम नहीं बता सकते फर्स्ट कौन सा है, क्योंकि हम कहाँ से इसको शुरू कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने कंस से कहा कि भाई ये कमल का फूल है,
इसमें आप नहीं बता सकते हैं हम्म कि शुरू कहाँ से करें। तो क्या पता 8वां पुत्र पहले हो जाए। एक तरह से कंस के मन में ये वहम बैठा दिया नारद मुनि ने, हम्म क्या पता 8वां पुत्र पहले हो जाए, या दूसरा हो जाए, या तीसरा हो जाए। तो कंस पहले निश्चिंत था, परंतु उसके मन में वहम डाला गया। नारद मुनि भगवान के एक महान भक्त हैं। महाराज नारद मुनि हमेशा भगवान नारायण की जय जयकार करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। उनको इतनी दया है धरती के जीवों पे। उन्होंने देखा कि धरती पे पाप इतना बढ़ रहा है ना? तो भगवान जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। तो जब भगवान देखेंगे कि कंस इतना पापी है, इतना नीच है हम्म कि अपनी बहन के पुत्रों को वो कंस ऐसे पटक-पटक के मार रहा है, हम्म तो वो अवतार लेंगे। हम्म तो नारद मुनि कृपावश ऐसा कहता है, बिकॉज़ आउट ऑफ इमेंस कंपैशन ही इज सेइंग इट। हम्म तो कंस ने जब वध करने शुरू किए एक के बाद एक, इसके पहले भी एक कथा है, उस पर भी हम नहीं जाएँगे, हम्म पर वो सब भी दिव्य पुत्र थे, साधारण पुत्र नहीं थे। क्योंकि देवकी जैसी मैया के गर्भ से वो उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, तो अष्टमी का दिन था, जिसको आज हम जन्माष्टमी कहते हैं। रात को 12 बजे उनका जन्म हुआ। तो उससे पहले चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हुए। जो वसुदेव थे और जो देवकी थी, उनके पैरों में कंस ने बेड़ियां डाल रखी थी, वो बेड़ियां अपने आप खुल गई। वो जो द्वार थे, जेलों के द्वार, जेल के द्वार, एक के बाद एक द्वार अपने आप खुल गए। जो द्वारपाल थे वो बेहोश हो गए, और भगवान ने एक प्रकार का आदेश हुआ कि जो वसुदेव हैं वो भगवान को गोकुल लेके जाएंगे, अपने मित्र नंद बाबा के पास में। तो वो अपने सिर पे टोकरी में भगवान कृष्ण को लेकर गए, और अनंत शेष ने उनकी रक्षा की। उस समय बहुत भारी वर्षा हो रही थी, हम्म और यमुना जी जो है, यमुना नदी, वो उन्होंने अपना लेवल बढ़ाया ताकि वो भगवान के चरण स्पर्श कर सके। उसके अलावा जो चंद्रमा थे, अष्टमी के दिन पूर्ण चंद्रमा नहीं होता, पूर्णिमा के दिन होता है, परंतु उस दिन पूरा चांद खिला था, क्योंकि चंद्रमा भी प्रसन्न थे कि आज भगवान ने आज भगवान प्रकट हुए। तो चंद्रमा भी भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो ये भगवान का अवतार जो है, भगवान का प्राकट्य है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है ना, जन्म कर्म, ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वथा व्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मेरा जो जन्म है, मेरे जो कर्म है, वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, इस बात को जो तत्व में जान लेता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, है ना? व्यक्ता देहम यानी देह त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म उस व्यक्ति का नहीं होता, उस जीव का नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं थी माम इति, वो मुझे प्राप्त करता है। सो अर्जुन ने अर्जुन को वो बताया है। सर जैसे हमने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो आपने एक और बात बताई थी कि बहुत सारी योनियों के बाद इंसान को ये वाला शरीर मिलता है, इंसान के रूप में वो आता है। तो इतने प्यारे फॉर्म को छोड़कर जब हम मोक्ष की तरफ जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि एक बार आपको सैल्वेशन मिल जाता है तो अगले जन्म में फिर आप नहीं पैदा होते हो। तो अगर अगले जन्म में भी कोई इंसान ही पैदा होना चाहे तो ऐसे भी तो डिज़ायर हो सकते हैं लोगों के। देखिए, ऐसे डिज़ायर हो सकते हैं, और डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएँगे, वो दोबारा से मनुष्य बन जाएगा। अच्छा। परंतु 4 मुख्य कष्ट बताए गए हैं। हुँ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म मतलब पैदा होना। माता के गर्भ में 9 महीने तक वो भ्रूण उल्टा टंगा रहता है ना? तो वो बहुत एक पेनफुल पीरियड होता है उस एम्ब्रियो के लिए, बच्चे के लिए, अच्छा। और वो भगवान से प्रे करता है हुँ। कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं बाहर आके कोई पाप नहीं करूँगा। परंतु बाहर आते ही वो पाप कर्म में फिर से लग जाते हैं। हुँ। मृत्यु, मृत्यु के समय भी भयानक कष्ट होता है। हुँ। ऐसे बहुत से अकाउंट्स हैं, बहुत सी बुक्स हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस पे लिखी गई हैं। यानी जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होने वाली होती है, तो उस समय के एक्सपीरियंस को वो बयान करता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी बुढ़ापा और बीमारी। चाहे एक ना एक दिन हमको शरीर त्यागना ही पड़ेगा, है ना? बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी आती है, हम सब कभी ना कभी बीमार भी पड़ते हैं। ये मुख्य कष्ट बताए गए हैं। इसके अलावा और कष्ट तो आते ही हैं। कौन चाहेगा बार-बार कष्ट भोगना, है ना? हर व्यक्ति चाहेगा कि कष्टों से मुझे मुक्ति मिले। हुँ। मुक्ति मिले, मुक्ति लिबरेशन हो गया, ठीक है? परंतु भक्ति को मुक्ति से बढ़कर बताया गया है। मुक्ति में, मुक्ति का अर्थ है लिबरेशन, यानी
आपका पुनर्जन्म तो नहीं होता, परंतु आप एक निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हो। आप कई बार पढ़ना कि ब्रह्म लीन हो गए, वो मुक्ति है। परंतु भक्ति मुक्ति सभी बढ़कर बताई गई है। इसका मतलब हम्म वो जो आत्मा है वो वैकुंठ लोक को, गोलोक को, हम्म या जो आध्यात्मिक लोक है उनको प्राप्त होती है। मतलब जो फिफ्थ प्लेन होता है सर हमारा उसमें। एक तरह से जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स बताए गए हैं, जो हम्म भगवान के प्लैनेट्स हैं, उनके नाम हैं। ओके जैसे भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक है, भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन है, भगवान राम का साकेत धाम है। तो जिनकी आप भक्ति करते हो उनके लोक को आप प्राप्त होते हो। वो लोक इटर्नल लोक है, हम्म वहां से आप वापस नहीं आते हो। तो यानी आपका दोबारा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं। हम्म अब सर जैसे हम सब लोग जब छोटे थे तो हमेशा हमको हमारे दिमाग में यही कंडीशनिंग है कि भगवान जो है ऊपर रहते हैं आसमानों में जो एटमॉस्फेयर है उसके भी ऊपर अब छोटे थे तो हमको 7 लेयर्स या 8 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या बायोटिक एबायोटिक एनवायरनमेंट ही पता था लेकिन उसके बाद फिर अब ये सारी चीज़ें आ गई कि ये थर्ड प्लेन है जो अर्थ का है फिर जब हम मर जाते हैं तो फिर वो फिफ्थ प्लेन में हो जाते हैं फिर उसके ऊपर जो सेवेंथ प्लेन है वो दैट इज द सुप्रीम लाइट कॉन्शियसनेस का सबसे अल्टीमेट लेवल होता है वो तो ऐसे क्यों होता है सर कि हमेशा भगवान भगवान तो कण कण में है ना तो ऐसे क्यों हमेशा एक रेफरेंस के लिए बताया जाता है कि ऊपर ही है या स्पेस में है क्योंकि टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है भगवान इसलिए हम ऊपर बोलते हैं कि ऊपर जाना है। देखिए, ये एक बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है। हाँ हम भारतीय हैं, भारत में हमें बताइए कि देख ऊपर वाला, भगवान को हम ऊपर वाला बोलते हैं। हाँ इसका मतलब वो ऊपर है। हाँ इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है, एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उन्होंने यहाँ पे टोपी पहन रखी थी छोटी सी। ठीक है। मैंने पूछा कि आपने ये टोपी क्यों पहन रखी है? हाँ तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसलिए टोपी पहनता हूँ ताकि मैं मुझे हमेशा याद रहे कि मेरे ऊपर भी कोई अथॉरिटी है। तो ऊपर वाला बोलने का एक अर्थ ये भी निकलता है कि हम हमेशा याद रखें कि वी आर नॉट द हाईएस्ट, वी आर नॉट द सुप्रीम। एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो हमारे ऊपर है। जो हमारे ऊपर है, हाँ और हम उसके नीचे हैं। अगर हम बोले भगवान नीचे वाला है तो एक अलग फीलिंग आएगी हाँ कि वो हमसे नीचे हो गया। एक तरह से हमसे नीचे कैसे हो सकते हैं वो? द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैज टू बी सुप्रीम, वो ऊपर वाले ही हो सकते हैं। हाँ अच्छा इसीलिए दिस इज द रीजन। बात ये सही है कि भगवान कण कण में व्याप्त है। हाँ ठीक है, हाँ भगवान हमारे हृदय में भी है। परंतु ऊपर वाला बोलने का एक समय हमें एक फीलिंग आए कि हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी, अथॉरिटी है। और वहां पे कुछ और चीजें, फीलिंग्स और भी आती हैं। जब हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी है तो हमें एक डर भी लगेगा कि हम कुछ गलत करेंगे, वो अथॉरिटी हमें देख रही है। ये जस्टिफाइड है सर ये जस्टिफाइड ये आंसर है। जस्टिफाइड है, हाँ। ये एक फियर भी होना चाहिए कि हाँ, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग व्हिच मे बी लुक्ड एट बाय दैट सुपीरियर। एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर इट। यस। हाँ ओके ओके। चलिए कमिंग बैक टू कृष्णा सर अभी हमने जन्म की बात करी कृष्णा की। अब धीरे धीरे अगर जब वो बड़े हुए तो वो इतने ज्यादा नॉटी थे कि मतलब उनके मुंह के अंदर पूरा यूनिवर्स दिखा उनकी मम्मा को है ना। तो और बहुत सारे ऐसी लीलाओं में कृष्ण जी मतलब इतने अनोखी चीजें हमने देखी जो शायद बियॉन्ड किसी के इमेजिनेशन की चीजें हैं ये। तो थोड़ा सा सर उनकी लीलाओं पर आप बात करिए। देखिए, भगवान की प्रत्येक लीला में दिव्यता के दर्शन होते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला में मधुरता के दर्शन होते हैं, है ना? और जो भगवान के भक्त हैं, वो उन लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, तो उन्हें भी वो दिव्यता की अनुभूति होती है। ठीक है? ब्रज भूमि में एक स्थान है जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट। हम्म, तो भगवान कृष्ण से यशोदा मैया ने पूछा कि भैया माखन खाया या नहीं खाया? उन्होंने कहा नहीं खाया। हाँ तो यशोदा मैया ने कहा अपना मुंह खोल के दिखा दे। हम्म, उन्होंने अपना मुंह खोल के दिखा दिया। हाँ मुंह के अंदर अनंत ब्रह्मांड दिखे, और मुंह के अंदर जब अनंत ब्रह्मांड दिखे तो यशोदा मैया जो है वो आश्चर्यचकित रह गई। हम्म, भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से यशोदा मैया को भी ढक रखा है। तो उन्हें यह प्रतीत होता है हमेशा कि ये मेरा पुत्र है। उन्हें ये नहीं पता चलने देते भगवान कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, जो आपके पुत्र के रूप में हूँ। हम्म, तो वो देखते हैं कि अनंत ब्रह्मांड है इनके मुख में, तो है। तो ये देखिए, दिव्यता देखें, भगवान की महानता देखें, वो किस प्रकार अपने भक्त से रेसिप्रोकेशन ऑफ, एक तरफ यशोदा मैया और दूसरी तरफ कृष्ण कन्हैया। हम्म, कितनी सुंदर लीला है ये, है। हाँ एक दूसरी लीला की हम बात करते हैं। भगवान कृष्ण जो थे ना, उन वो गैया चराते थे, तो वहां से गौ पूजन भी हम करते हैं। काउ इज होली, काउ इज होली। करेक्ट गाय ही है जिनको माँ का दर्जा भी प्राप्त है। करेक्ट। और भगवान के लोक को भी गोलोक कहते हैं। हम्म, तो हमें
भगवान महत्व सिखा रहे हैं गाय का भी महत्व देना, क्योंकि गाय से हमें दूध प्राप्त होता है और गाय का जो दूध है उसमें वो विशेषता होती है कि जब कोई गाय के दूध पीता है तो उसके आध्यात्मिक विकास में वो सहायक होता है ना? ये स्पेशलिटी है काऊ मिल्क में, व्हिच इज़ नॉट देयर इन अदर एनिमल मिल्क। ठीक है। अब जैसे सर जब रासलीला की बात आती है, तो वो इतना खूबसूरत एक पूरा माहौल है जहाँ पे गोपियाँ जो हैं वो भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती थी। तो सर वो वाला थोड़ा-सा उस कोरियोग्राफी के बारे में, उस पिक्चराइज़ेशन के बारे में थोड़ा बताइए? देखिए, भगवान राम जब दंडकारण्य वन से होकर गुजर रहे थे, तो वहाँ पे कई ऋषि मुनि घोर तपस्या कर रहे थे। उनके मन में प्रभु श्री राम को पति के रूप में या प्रेमी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। परंतु भगवान राम जो थे वो समझ गए तुरंत ही। उन्होंने कहा, उनको वरदान दिया कि इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और केवल सीता ही मेरी पत्नी होंगी। परंतु जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा, तो आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो ये बड़े-बड़े ऋषि मुनि तपस्वी अगले जन्म में गोपियाँ बनते हैं और भगवान के साथ महारास में हिस्सा लेते हैं। हुँ। भगवान जब महारास करते हैं, हुँ। तो उससे बढ़कर कोई लीला नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया। जो आज वृंदावन है, वहाँ पे रास किया। ब्रज में भी कुछ एक अन्य स्थानों पर भी भगवान कृष्ण ने महारास किया है। तो एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी कि ये मंडेन मैन वुमन रिलेशनशिप नहीं है। ना ही कृष्ण साधारण हैं, ना ही वो गोप साधारण हैं जो भगवान के साथ लीला करते हैं, ना ही वो गोपियाँ साधारण हैं, ना ही नंद बाबा और यशोदा मैया साधारण हैं, है ना? सभी दिव्यता के स्तर पर हैं। कोई इनको साधारण भौतिक दृष्टि से देख के कह सकता है कि ये क्या हो रहा है, परंतु ये एक डिवाइन पास टाइम है बिकॉज़ गॉड इज़ डिवाइन। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो इतने शुद्ध हैं कि जब कोई हरि का नाम ले लेता है, तो हरि उसके पाप हर लेते हैं। जिसके नाम लेने से ही पाप हर लिए जाते हैं, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि दुर्गुण कम होने लगते हैं। तो वो व्यक्ति स्वयं कितना शुद्ध होगा। ये एक लीला है और एक प्रकार का रस है जो भगवान ने अपने भक्तों को दिया, है ना? तो ये है महारास। इसका बैकग्राउंड जो है वहाँ से आता है। तो वो जो है साधारण नहीं है, वो भगवान की लीला का हिस्सा है और ये मंडेन तरीके से इसको हम नहीं देख नहीं देख सकते, करेक्ट। अच्छा सर क्योंकि अब जैसे कृष्ण जी को जब गांधारी ने श्राप दिया था कि आप इस तरीके से अपना देह त्यागेंगे या तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कृष्ण जी तो सुप्रीम पावर है और फिर भी उन्होंने गांधारी जी का वो श्राप एक्सेप्ट किया। तो इसके पीछे कार्मिक साइकिल कैसा है? देखिए, मैं वही श्लोक कहूँगा जब हम कार्मिक साइकिल की बात करते हैं, तो पहली बात तो भगवान कृष्ण हैं या भगवान राम हैं, ये दिव्य हैं, दिव्य पुरुष हैं, उन पे कर्मों का नियम नहीं लगता है, हुँ। ठीक है? भगवान जो करते हैं वो स्वेच्छा से करते हैं। जब हम कर्मों के नियम की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स व्यक्ति पर लग रही है हुँ। एंड ही इज फोर्स्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू समथिंग। हुँ। भगवान कृष्ण पे वो नहीं लगती। तो अच्छा। गांधारी जो थी एक हाँ। महान प्रतिव्रता नारी थी और गांधारी के जो पति थे धृतराष्ट्र, चूंकि वो नेत्रहीन थे, हुँ। गांधारी ने भी अपनी नेत्रों पे हुँ, पट्टी पट्टी बांध लगा ली थी। हुँ। गांधारी ने देखा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उनके जो 100 पुत्र हैं उनका वध हुआ। हुँ। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को ये श्राप दिया था हुँ। कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का अंत हुआ है, इसी प्रकार आपका जो यदुकुल है, इसका भी विनाश होगा। तो ये जो श्राप है ना, पहली बात तो ये कि भगवान यहाँ दिखा रहे हैं, एक तो कि पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। नारी का जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो उसका पतिव्रत धर्म है। हर चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस टुवर्ड्स हर हस्बैंड, ये एक मैसेज है। तो भगवान चाहते तो उस श्राप को काउंटर कर देते आसानी से, परंतु भगवान ने भी उस श्राप को ऑनर किया और भगवान के लिए वो एक लीला जैसा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज पास टाइम। भगवान ने अपने देह त्यागी। गुजरात में एक वेरावल करके एक स्थान है, वहाँ पे है भालका तीर्थ या भालकेश्वर। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के पाँव में तीर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और वो अपने लोक गोलोक वृंदावन को गए। भगवान ने जब लीला की थी, तो भगवान राम ने
बाली का वध किया था, तो यही वो जो बाली था उसने अगला जन्म लिया उस व्यक्ति के रूप में जिसका तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगा। तो सर ये तो फिर कर्मा बैलेंस हो गया ना? मैंने जैसे कहा कि भगवान कृष्ण में कर्मों का नियम नहीं लगता। बट फिर भी ये वाक़या कैसे हुआ फिर? ये वाकया में भगवान हमको फिर से एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोगों पे पिछले जन्मों के कर्मों का रिएक्शन लगेगा। ही इज अ डिवाइन बीइंग, उन पे नहीं लगता, पर हमें यहाँ पे ये लेना चाहिए कि हमारे ऊपर पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमें मिलता है। इसका मतलब पिछले, क्योंकि बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि भाई दिस लाइफ टाइम एंड दैट्स ऑल, हाँ, कोई पिछला जन्म नहीं है, कोई अगला अगला जन्म। जन्म। ये एक पॉपुलर बिलीफ है आज के समय में। इस बात का प्रूफ है कि पिछला जन्म होता है, हुँ, भले ही उन पे उसका रिएक्शन नहीं आता है, बट ही हैज गिवन अस अ डिवाइन मैसेज, ही हैज गिवन अस अ ब्यूटीफुल मैसेज हुँ। दैट पास्ट लाइफ एग्जिस्ट्स एंड फ्यूचर लाइव्स आल्सो एग्जिस्ट। अब सर जैसे कृष्ण जी डिटैचमेंट भी सिखाते हैं क्या? क्योंकि जब उनके पैर पे तीर लगा, तो उनको पता था कि उनका जो पूरा एक वंश है वो छोड़ के वो जा रहे हैं, तो उनके वंश का क्या होगा? वो वरीज़ नहीं थे उनके पास? देखिए, पहली बात, हम जब डिटैचमेंट प्रोड्यूस करते हैं ना, हुँ, डिटैचमेंट वर्ड मतलब हम इसको हिंदी में कह सकते हैं विरक्ति या वैराग्य। डिटैचमेंट मतलब होता है अटैचमेंट फॉर स्पिरिचुअलिटी, हुँ, है ना? और डिटैचमेंट विद मैटर। यानी एक तो एक को मान लीजिए एक आदमी बहुत गरीब है, दूसरा व्यक्ति है जो धनवान है। धनवान है परंतु धनवान होते हुए भी उनको उसको विषय वस्तुओं से आसक्ति नहीं है। ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत महँगी कार है, पर उनको दिखावे का शौक नहीं है। उनके पास आईफ़ोन होगा, पर उनको दिखावे का शौक नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड वो नहीं है। हाँ, पर कई लोग हैं वो उससे टोटली अटैच्ड है मटेरियल चीज़ से। हुँ, वो अपना जानते नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ, अभी फ़ोन करूँ, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। दे आर ओवरली अटैच्ड टू देयर पावर, देयर सोशल स्टेटस, देयर मनी, देयर फेम, पर वो इस बात को नहीं समझ पाते कि मृत्यु किसी भी क्षण आके सब कुछ छीन लेगी हमसे। हुँ, करेक्ट। और भगवान कृष्ण तो वो तो स्वामी है। हुँ, स्वामी का अर्थ है कि जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। हुँ, यानी प्रत्येक वो भगवान शब्द का क्या अर्थ है? भगवान शब्द का एक अर्थ ये भी है, जो पाराशर मुनि ने हुँ, जो षड ऐश्वर्यों का स्वामी है उन्हें भगवान बताया है। यानी हु इज़ अ मास्टर ऑफ द सिक्स ओपुलेंसेस। इसका मतलब क्या है? भगवान से ज़्यादा बलवान कोई नहीं है, बुद्धिमान कोई नहीं है, रूपवान कोई नहीं है, प्रसिद्ध कोई नहीं है, बलवान कोई, इस प्रकार से 6 वैराग्य व विरक्त भी उनसे ज़्यादा कोई नहीं। इस प्रकार के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सभी षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ही इज़ द किंग ऑफ ऑल दीज़ 6 ओपुलेंसेस। ये पाराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है। ओके। अब जैसे सर हर एक युग में त्रेता युग, द्वापर युग में कोई ना कोई हमने अवतार देखे हैं भगवान के। तो अब कलयुग में जैसे बोलते हैं कि कल्कि का रूप लेकर आएँगे विष्णु जी, है ना? तो कली के साथ उनकी उनका युद्ध होगा। हाँ। तो कली आ गए हैं क्या? देखिए, पहली बात तो कलयुग जो है ना 4 युगों में से एक है। 4 युगों में से एक है कलयुग। अब कलयुग प्रारंभ कब हुआ इसको लेके कुछ-कुछ बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग प्रारंभ हुआ। कुछ लोग कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, उसके पश्चात कलयुग प्रारंभ हुआ। पर एक महान राजा हुए हैं जिनका नाम था महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित के समय में कलयुग तो था, जस्ट शुरू हुआ ही था। परंतु वो इतने महान थे कि उनकी, चूँकि वो इस धरा पर थे, सिंस ही वाज़ द किंग, हुँ। कलयुग का इफ़ेक्ट ही नहीं आ पा रहा था। ठीक है? और वो कली को मारने वाले थे। तो कली ने उनको बताया कि भई जैसे 4 युग होते हैं ऐसे कलयुग भी आने वाला है, मेरे प्रभाव से, कली के प्रभाव से ही कलयुग होता है। तब परीक्षित महाराज ने उसको छोड़ दिया था। तो ये कलयुग का जो बिगिनिंग है लगभग 5100 साल पुरानी है। तब से कलयुग शुरू हुआ, ऑलमोस्ट दैट पीरियड। हुँ, जो ड्यूरेशन है, एक कलयुग की ड्यूरेशन है 4,32,000 साल। हुँ, कलयुग से पहले द्वापर था जिसकी ड्यूरेशन थी 4,32,000 साल हुँ, इंटू 2। हुँ। त्रेता युग की ड्यूरेशन थी 4,32,000 साल इंटू इंटू 3। 3 और हुँ, सतयुग की थी 4,32,000 साल 4 इंटू 4। हुँ, इस कलयुग की ड्यूरेशन है 4,32,000 साल, जिसमें हुँ, से लगभग 5,000 साल हो चुके हैं। यानी 4,27,000 साल बचे हैं। और कलयुग जो है ना, कलयुग कलह का युग है। कलेश, कलह, हिपोक्रेसी एंड क्वारल। दूसरा है दोगलापन। ये इस दो युग में प्रोमिनेंट है। और उस युग में जो है ना, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। बार-बार युद्ध होंगे, लोग बहुत छोटी-छोटी बातों पे इतने आक्रोशित हो जाएँगे कि एक-दूसरे को मारने तक को तैयार हो जाएँगे,
है ना? तो इस युग की लोग इस युग में स्मरण शक्ति कम होगी। जो सद्गुण है ना, वो ग्रेजुअली कलयुग में कम होते जाएंगे। सच्चाई, सत्यता है ना, या फिर किसी को सम्मान करना, कोई भी सद्गुण है, धीरे धीरे करके वो कम होते जाते हैं कलयुग में। और कलयुग का प्रभाव से जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, वो बढ़ती जाएंगी, है ना? तो ये कलयुग है। तो कलयुग को सबसे खराब युग माना जाए। चारों युगों में सबसे खराब युग कलयुग ही है। परंतु कलौ दोष निधेरा जन, कलयुग इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स। अस्ति एको महान गुणा, इसमें एक महान गुण है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मुक्त संघ परम व्रजेत, यानी आपको मुक्ति मिल जाएगी जन्म और मृत्यु के चक्र से। हाँ, सर बिल्कुल सही आपने बात कही है क्योंकि मैंने कहीं सुना भी था कि ये युग कलयुग में जितनी खराब चीज़ें हो रही हैं उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी ये है कि आप बहुत कम अपने एफर्ट्स लगा के भी भगवान को पा सकते हो क्योंकि यहाँ पे लोग पहले का टाइम था जब हर इंसान राधे राधे कृष्ण 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 कहते थे। अभी ऐसा है कि लोगों को इतना आपको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी उन सब चीज़ों की, तो जो लोग बोल रहे हैं उनको जल्दी से मुक्ति मिल जाएगी। Exactly. The process of self-realization is very easy. हुँ। When God saw that people of this Kalyug are so fallen, जब भगवान ने देखा कि कलयुग का जीव इतना ज्यादा पतित है, हुँ, तो आत्म साक्षात्कार का जो विधि है, हुँ, जो मार्ग है, उसको भगवान ने सरल बना दिया बहुत, और सरल भी बहुत सरल और सरल बना दिया। हुँ, इतना सरल बना दिया कि आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। हुँ।